दोस्तों, आज आपके सामने पेश है मक्कार लोमड़ी। ये किसी ज़माने में एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जो पास के ही गांव की मुर्गी चुरा कर खाया करती थी। समय बीतने के साथ साथ वह बूढ़ी हो गई। अपने भोजन के लिए शिकार करने की ताकत उसमें नहीं बची। जब उसे भूखे रहने के कई दिन हो गए तो ऐसे तो एक दिन मेरी भूख तड़प तड़प के मर जाऊंगी। अब तो मुझे कोई न कोई तरकीब लड़ानी होगी। अगले ही दिन वह सुबह सुबह साधुओं का वेश बदलकर गांव की ओर चल पड़ी। मुझे चालाकी से काम लेना होगा ताकि शिकार आसानी से फंस जाए। और गांव में एक मुर्गे ने उसे देखा। कुकड़ू को बूढ़ी लोमड़ी सन्यासी बन जाने का नाटक कर रही है। सावधान रहो छोटे मुर्गों, छोटे पशु पक्षियों धोखा देकर या खाना चाहती है कुकड़ू को। तुम्हें गलतफहमी हुई है मुर्गे भाई, मैं कोई ढोंग नहीं रच रही। मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ। मैंने संन्यास ले कसम खाई है कि अब मैं बुढ़ापे में किसी का नुकसान नहीं करूँगी और बाकी की ज़िंदगी ईश्वर की स्मृति में करके बिताऊँगी। इसका क्या प्रमाण है कि तुम कह रही हो सच है? क्या मेरे हाथ में यह जप माला देख नहीं रही? और तुम्हें प्रमाण चाहिए? जो कहती हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने अंगूर के बाग के साथ एक फला फूला बगीचा देखा है, जिसमें तरह तरह के पत्ते पतंगों के पेड़ और उसी के निकट एक मक्का का खेत है। खेत में बहुत सारी मक्का के दाने बिखरे हुए हैं। अब तुम बताओ, इन सब चीज़ों से बढ़कर भला मेरे खाने के लिए अच्छी चीज़ कौन सी वस्तु होगी? लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे के मुंह में पानी आया गया। लोमड़ी बहन, क्या वास्तव में सच कह रही हो? क्या सचमुच वहाँ सब चीज़ें? अगर मैं इस बुढ़ापे में झूठ बोलूँगी तो सीधे नरक में जाऊँगी। मुर्गा उसकी लच्छेदार बातों में आ गया। लोमड़ी बहन, क्या मुझे भी बगीचे तक ले जाओगी? थोड़े बहुत दाना मैं भी चुग लूँगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। इस तरह लोमड़ी मुर्गे को लालच देकर अपने साथ ले गई। यहाँ तो बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस गया। चलो, आज भोजन की चिंता खत्म हुई। और राह में मुर्गे की नज़र पड़ी। अरे भाई लोमड़ी मक्कार, तुम दो मुर्गे को कहाँ ले जा रही हो? ओह मुर्गे, यह मूर्ख लोमड़ी तुझे धोखा देकर अपनी माद में तुझे खाने के लिए ले जा रही है। ट्यों 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 ट्यों। ए मुर्गे, ऐसे गंदे शब्द मत बोल। लोमड़ी ये बूढ़ी हो चुकी है और इसके सन्यासी लेकर किसी का भी कोई नुकसान न पहुंचाने का संकल्प किया है। मगर मैं कैसे यकीन कर लूं कि यह बूढ़ी लोमड़ी वास्तव में यह सब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? लोमड़ी बहन ने मुझे भोजन के लिए ऐसे ही बाग बताया जिसमें अंगूरों की बेल के साथ फलों के कई वृक्ष हैं। पास ही मक्का का खेत है और ज़मीन पर मक्का के दाने बिखरे पड़े हैं। दोनों वहीं जा रहे हैं। लोमड़ी बहन, क्या सच है? निसंदेह। अगर जो कुछ कहा उसी संबंधी में मुर्गे ने तुम्हारे सामने कहा है। तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता? मुर्गा भी ललचा गई। लोमड़ी बहन, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलो सकती हो? थोड़ा बहुत दाना मैं भी चुग लूँगा, तुम्हारा धन्यवाद होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। वह भी उसके साथ चल पड़ा। आज तो शाम को भोजन की व्यवस्था हो गई। यह सारी है तरकीब मैं पहले क्यों नहीं सोची? मगर अभी वे थोड़ी दूर गए थे। अरे अरे, ये चालाक बटर! लेकिन वह भी लालच में फंस जाए तो मेरे कल के भोजन की व्यवस्था हो जाए। बटेर भी उड़कर थोड़ी दूर आगे बैठा था। ओह मुर्गा मुर्गा, मक्कार लोमड़ी तुम्हें धोखा देकर भोजन बनाने ले जा रही है, माद में ले जा रही है। सही खैरियत चाहते हो तो इसी समय यहाँ से भाग जाओ, वरना बाद में पछताओगे। पता नहीं का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे बटेर लोमड़ी बहन,
के लिए ऐसे शब्द मत बोलो। यह बूढ़ी कमज़ोर है हो चुकी है, अपने संन्यास ले लिया है, प्राणी न सताने की कसम खाई है। तुम कैसे यकीन है कि लोमड़ी ने सच कहा है? उसके पास हरा भरा बगीचा है, अंगूर के बील हैं और कई फलों के वृक्ष हैं, गेहूँ मक्का के खेत लगे लगे हैं वहाँ। मुर्गे की बात सुनकर लालच में फंस गया बटेर भी। लोमड़ी, क्या सच है बहन? यकीन सच है, कहा है। अपने प्रेतों को वहाँ विश्वास नहीं है तो फिर तुम मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलो, थोड़ा बहुत दाना मैं भी चुग लूँगा और तुम्हें भरोसा याद रखूँगा। हाँ हाँ ज़रूर, तुम्हें मुझे कोई आपत्ति नहीं है बटेर भाई। और इस तरह मुर्गे और बटेर अपना अपना भोजन बनाने के लिए लोमड़ी अपनी माद की ओर चल पड़ी। वह आज भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया है। और काफ़ी देर चलने के बाद लोमड़ी गुफा के आगे एक भारी पत्थर को टेक लगा कर खड़ी होगी। क्या बात है लोमड़ी बहन, तुम रुक क्यों गई? मैं बूढ़ी थक गई हूँ। कभी इस गुफा में मेरा घर हुआ करता, क्योंकि लोग कुछ आराम कर लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वह बगीचा काफ़ी दूर है। मुर्गा बटेर और मक्कारी को वह भाप ना सके। ठीक है लोमड़ी बहन, जैसा तुम उचित समझो। और लेकिन हमें भी यहाँ कुछ देर आराम कर लेते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। आओ तो पहले गुफा के मुख्य पत्थर हटा दें, अंदर चलकर आराम करेंगे। और उन्होंने पत्थर हटाया। वाह प्यारे अतिथियों, आपका स्वागत है, आओ भीतर। ज़रूर ज़रूर, लेकिन पहले तुम चलो लोमड़ी बहन, क्योंकि तुम सबसे बड़ी हो, बूढ़ी हो। यह कैसे हो सकता है? यह घर मेरा है और आप अतिथि बनकर पहली बार मेरे घर पधारे हैं। पहले आप अंदर चलो, वरना मुझे बुरा लगेगा। लोमड़ी बहन ठीक कहती है बंधुओं, पहले मेहमानों की भीतर चलना चाहिए, आओ। और मुर्गी बात मानकर गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गए। वहाँ फंस गए तीनों। और उन तीनों के घुसते ही लोमड़ी गुफा के दरवाजे पे बैठ गई। भाई मुर्गी, अब तुम कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ताकि सबका समय अच्छी तरह कट जाए। मैं कोई कहानी वानी नहीं जानता लोमड़ी बहन, आप हमसे बड़ी हैं, जगह जगह घूमी हैं, बेहतर होगा आप ही हमें कोई कहानी सुनाएं। यदि तुम्हें कहानी नहीं आती तो मेरा रोज़ रोज़ कुकड़ू को क्यों चलाते हो? क्यों तमाम भले लोगों का जगा कर उसे नींद खराब करते हो? कहानी सुनाओ, वरना इसकी सज़ा मिलेगी। मगर तुम हमें कहानी सुनाने के लिए बगीचे में ले जाने वाली थी, तुम्हारे साथ आए हैं। यहाँ अंगूर की बेलें और फलों के मक्का के वृक्ष, गेहूँ के खेत हैं, वहाँ भी ज़रूर चलूँगी। पहले जब मुर्गी तुम्हें कहानी सुनाऊँ तो। पर मुझे वाकई में कोई कहानी नहीं आती, मुझसे यह बड़ी बूढ़ी हो, तुम ही कोई कहानी सुना दो। यदि तुम्हें कोई कहानी नहीं आती तो अंडे चेते हो, समय तुम कुलकादी करते हो, तुम कहानी जानती हो, किंतु मुझे सुनाना नहीं चाहते। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और मुर्गे के साथ तुम्हें भी मरना होगा। तुम मक्कार लोमड़ी, अब मेरी बात समझ में सब कुछ आ गया है। वह बाग कहीं भी नहीं है जिसे तुम अंगूर का लताएँ और फलों वृक्ष खेत भी नहीं है जिसे तुम मक्का गेहूँ की फसलें और वहाँ दाने भी बिखरे हैं। यह तुम बूढ़ी हो चुकी हो, शिकार नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें सन्यासी बनने का ढोंग रचा, हमें धोखा देकर यहाँ ले आई ताकि हमें आराम से पेट भर सको। दुष्ट लोमड़ी। लेकिन लोमड़ी मुर्गे की बात पर ध्यान नहीं दिया। ओ बटेर, तुम अपने पंखों को लोगों की हवा के नीचे इसलिए ले जाते हो ताकि डर जाएं। तुम अपने इस बुज़दिली और दिल खोल कर हंसा करो, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। चलो तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ।
बटेर लोमड़ी की बात कांपने लगा और अब यह समझते देर न लगी कि दुर लोमड़ी चालाकी से उन्हें कैद कर लिया है और उन्हें खाएगी। अतः भयभीत होकर एक दूसरे के चोंच मारने लगे। देखा, तुमने कहती थी ना मक्कार लोमड़ी तुम्हें धोखा दे रही है, भोजन बनाने के लिए जा रही है। मैंने भी तो तुम दोनों से यही कहा था। वह लोमड़ी चालाक दुष्ट है। एक दूसरे को दोषी देने की अब कुछ नहीं होने वाला। बटेर, पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और उसके बाद मुर्गे को। बटेर ने चालाकी से काम लिया। नहीं नहीं लोमड़ी बहन, मुझे मत मारो। मेरे पास 2 ऐसे गवाह हैं जिससे सिद्ध होता सकता है कि लोग को नहीं डरता। यदि मुझे जाने दो तो मैं उन दोनों को यहाँ ले ला सकता हूँ। बटेर के पास 2 गवाह हैं। मैं बटेर को उसके जाने दूँ तो कई दिनों तक आराम से बैठकर अच्छा भोजन कर सकती हूँ। प्यारे बटेर, तुम्हें इजाज़त है। तुम जाओ और अपने 2 गवाहों को लेकर तुरंत यहाँ आओ। यदि उन्हें तुम्हारी गवाही दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। और बटेर लोमड़ी ने निकाल दिया और रास्ता दे दिया। और जल्दी ही लौटना बटेर भाई। उड़ते उड़ते बटेर ने एक शिकारी दिखाई दिया। शिकारी के 2 कुत्ते थे। ओह, मैं बच निकला। लेकिन किसी तरह कुत्ते लोमड़ी की गुफा तक पहुंच जाएं तो वो बेचारे मुर्गे भी बच सकते हैं। और बटेर ने जानबूझकर उनके सामने आ गया। एक कुत्तों, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। गुर गुर गुर। क्या कहा? तेरी हिम्मत? अभी ठहर, तुझे मजा चखाते हैं। हाँ हाँ हाँ, आओ पकड़ो मुझे। और सिर दी कुत्ते अपने पीछे भागता देख बटेर लोमड़ी की गुफा की तरफ पहुंचा। बस यारी गुफा। कुछ देर धैर्य रखो कुत्तों। और कुछ देर में लो लोमड़ी बहना अपने 2 गवाहों को ले आया। बस देख ले चले। अरे बाप रे, ये क्या? यही है तुम्हारे गवाह? निसंदेह प्यारी लोमड़ी। अरे धोखेबाज बटेर, अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन तुझे बाद में निपटूंगी। अरे वाह लोमड़ी, ओह अब मेरी खैर नहीं। बूढ़ी कमज़ोर, ज़्यादा समय नहीं बच पाऊँगी। और लोमड़ी ने अपनी जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन देखते देखते कुत्ते ने उसे मार दिया। और उधर मित्र मुर्गों, अब डरने की कोई बात जरूर नहीं है। आ जाओ बाहर। दोस्त लोमड़ी अब नहीं रही। बटेर की आवाज़ सुनकर और ये डरते डरते गुफा से बाहर आए। लेकिन यह कैसे संभव हुआ बटेर भाई? कैसे चली गई वह आमी बिना खाए? तब बटेर ने सारी बात बताई। सचमुच लालच बुरी बला है। वह तो ठीक है, लेकिन पहले कुत्ते यहाँ पहुँचे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर वे चल पड़े। राह में मरी मक्कार लोमड़ी दिखाई दी। अरे देखो लालच का नतीजा, लालच करने वाले का हाल। हम इस धूर्त लोमड़ी जैसा ही होता है। अगर हम मेरे गवाह और लालच न करती तो शायद यह हालत ना होती। और हम भी अच्छी भोजन के लालच न करते तो हमें भी कष्ट न पड़ता। तुम ठीक कहते हो मुर्गी रानी। आज के बाद प्रतिज्ञा करता हूँ कभी लालच नहीं करूँगा। समाप्त दोस्तों।